नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। यह पर्व हमें प्रफुल्लित करके प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है। सावन के दौरान बारिश अधिक होती है, इसके चलते चारों ओर हरियाली ही हरियाली और सुहावना मौसम बना रहता है। यही कारण है कि श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। यह दिन पितरों को समर्पित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान आदि पुण्य कार्य करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होता है। वहीं पंडित जी बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर कुछ कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए और कुछ विशेष काम करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त हो सकता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि हरियाली अमावस्या को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए, इसमें पहला है कि खुदाई नहीं करें। ऐसी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन भूल कर भी जमीन की खुदाई ज्यादा नहीं करनी चाहिए। सावन के मास में मिट्टी के अंदर कई प्रकार के छोटे छोटे कीट व सांप मौजूद होते हैं। ऐसे में खुदाई से उन्हें भी हानि पहुंच सकती है और हमें भी। यही कारण है कि अमावस्या पर जमीन की खुदाई करना शुभ नहीं माना जाता है। सांप को कष्ट न पहुंचाएं। बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर गलती से भी सांप को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। पेड़ पौधे न काटें। सावन के महीने में और इस दौरान पड़ने वाली अमावस्या तिथि को पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, न ही उनकी जड़ मिट्टी से निकालनी चाहिए, क्योंकि यह हरियाली का पर्व है। इसमें हमें पेड़ पौधे लगाने होते हैं, न कि काटने होते हैं। तामसिक भोजन। श्रावण मास की अमावस्या तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि तामसिक चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। सुई धागा जो है वो ना तो किसी को दे ना किसी से ले। ऐसी भी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या पर किसी भी व्यक्ति से सुई धागा नहीं लेना चाहिए, ना ही किसी को ये दो सामान देने चाहिए, क्योंकि इन्हें नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित माना गया है। अब प्रश्न आता है कि हरियाली अमावस्या पर क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो पहला है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान व दान आदि कार्य करने का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन भी करना चाहिए। ऐसी मान्यता भी है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। वृक्षारोपण करें। बताते हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। यदि संभव हो तो फल देने वाले पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि इन्हें लगाना उत्तम माना गया है। आप अपनी राशि के अनुसार भी अमावस्या पर पेड़ लगा सकते हैं। शिव की पूजा करनी चाहिए। हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही शिव मंदिर में शिव जी का अभिषेक भी जरूर करें। सच्चे मन से एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने से भोले बाबा की कृपा प्राप्त हो सकती है। पितरों के नाम से इस दिन दान करें। शास्त्रों में अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी गई है। ऐसे में इस दिन पितरों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और हम पितरों के नाम से छाता, जूता, नमक आदि किसी जरूरतमंद को दान करें तो बहुत अच्छा पुण्य मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पीपल की पूजा करें। अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष की पूजा करने का भी खास महत्व बताया गया है। इसके लिए पीपल के नीचे एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से पितृदोष और शनि की अशुभ प्रभावों में कमी आ सकती है। दीप दान करें। हरियाली अमावस्या के दिन दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए पूजा के दौरान आटे के दीपक जलाएं। ऐसा करने से आसपास से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। वेदों के अनुसार आरोग्य प्राप्ति के लिए नीम का पेड़, सुख की प्राप्ति के लिए तुलसी का पौधा और संतान की प्राप्ति के लिए केले का वृक्ष, धन संपदा के लिए आंवले का पौधा लगाना चाहिए। दूसरा है गेहूं, ज्वार, चना, मक्का, बाजरा की इस दिन प्रतीक स्वरूप कुछ भाग पर बुआई भी करें। तीसरा, भूखे और गरीब लोगों को दान पुण्य के रूप में कुछ भेंट अवश्य दें। इस दिन स्नान आदि करने के पश्चात पीपल अथवा तुलसी के वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा करने से भी शुभ फल मिलता है। पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके मालपुए का भोग चढ़ाए जाने की परंपरा भी काफी महत्वपूर्ण है। हरियाली अमावस्या को शिवलिंग पर जल और पुष्प चढ़ाने से सर्प दोष और शनि की दशा और प्रकोप तथा पितृ पीड़ा से जो परेशानी होती है उनसे मुक्ति मिलती है। यह पर्व
हमें पर्यावरण का शुभ संदेश देता है और शांति और एकता प्रेम का संदेश बढ़ाने का लिए हमें उत्साहित करता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।